तो और बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी कि ये जो दो नंबर हमें दे रखे हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ बताने, और दूसरा वो कह रहा है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और दूसरी कंडीशन वो ये कह रहा है कि जो दो नंबर दे रखे हैं उसके लिए ये जो कंडीशन दे रखी है इसको वेरीफाई करके दिखाओ। राइट, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पहला ही है 26 एंड 91। तो 26 और 91 के पहला मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालने। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर मेरे पास दो नंबर हैं, दो से ज्यादा नंबर हैं, अगर मुझे उसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहला काम है कि मुझे उन नंबर्स के फैक्टर्स करने होंगे। देखो कि पहला नंबर है अपना 26, अगर मैं 26 के फैक्टर करता हूं तो सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 13 टाइम्स, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। राइट, तो इसका मतलब है 26 के जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 13। अब देखते हैं अगला नंबर जो कि हमारे पास 91 के फैक्टर करते हैं। तो ये 7 से जाता है 13 बार, और 13 फिर अगेन एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। इसका मतलब है कि 91 के जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 7 इंटू 13। राइट, सबसे पहला काम हमारा दोनों नंबर्स के, ये जितने नंबर मैंने दे रखे हैं उनके फैक्टर्स करने। ठीक, और अब उसके बाद में हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, जो भी नंबर हमारे पास है उनके जो फैक्टर्स हमारे पास है उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर। ठीक, देखो यहाँ पे 2 इंटू 13 और इस नंबर के फैक्टर है 7 इंटू 13। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, देखो 13 है और ये यहाँ पे भी 13 दोनों जगह, इसका मतलब 13 कॉमन फैक्टर है, तो इसको लिख लीजिए। राइट, अब जो आपका कॉमन फैक्टर आया उसकी मिनिमम पावर, तो देखो यहाँ पे 13 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, मीन्स पावर सेम है। अगर सेम है तो मिनिमम की या मैक्सिमम की तो बात ही नहीं रह गई है। राइट, तो इसका मतलब है कि एचसीएफ इसका आएगा 13। एचसीएफ बहुत सिंपल से शब्दों में जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो ले लो और उनकी मिनिमम पावर ले लो, वो होता है आपका एचसीएफ। ठीक, अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि जो भी हमारे पास नंबर हैं प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनमें कोई भी फैक्टर ना छूटे और कोई रिपीट भी ना हो। देखो सबसे पहला फैक्टर है 2, अगला फैक्टर है हमारे पास 30, राइट, और उससे अगला फैक्टर है हमारे पास 7। देखो 13 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम 13 दोबारा नहीं लेंगे। ठीक, एलसीएम में जो भी फैक्टर्स मेरे पास हैं उनमें से कोई भी फैक्टर ना छूटे और कोई रिपीट भी ना हो। ठीक, जब मैं ये फैक्टर ले लेता हूँ उसके बाद में इंडिविजुअल की मैक्सिमम पावर, जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनकी मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पर 2 है तो 2 अकेला ही यार उसकी एक ही पावर है तो 2 ऐसे ही लिख कर रहने देंगे। ऐसी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, इनकी भी 1 पावर है, 7 की भी 1 पावर है, तो इसमें मैक्सिमम पावर की कोई खास बात हुई नहीं है। तो एचसीएफ की मिनिमम पावर या एलसीएम की जो मैक्सिमम पावर है वो अगले क्वेश्चन में बेहतर समझ में आएगी। फिलहाल इसके अंदर जो है इसकी हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखते हैं 13 7 या 91 इंटू 2 मीन्स 182। तो जिसका एलसीएम आया वो आया मेरे पास 182। देखो ये तो था उस क्वेश्चन का पहला पार्ट, मतलब दो नंबर जो आपके पास दे रखे हैं उन्हें लेना है, उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। लेकिन अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, तो अब देखते हैं हमारी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इक्वल होनी चाहिए जो दो नंबर हमें दिए गए हैं उनकी प्रोडक्ट के। तो देखो दो नंबर्स में कौन कौन से दे रखे थे, 26 और 91, तो इसका मतलब है 26 और 91 की प्रोडक्ट जो है वो 26 और 91 के जो एलसीएम और एचसीएफ आए थे उनकी प्रोडक्ट ही इक्वल होनी चाहिए। तो एलसीएम कितना है 182, राइट, और एचसीएफ कितना आया 13, इक्वल टू 26 और 91 की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो देखो 91 और 26 की अगर प्रोडक्ट की जाएगी तो 6 1 6 6 9 54, 2 1 2 2 9 18, मीन्स 6 6 3 2। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई है 2 3 6 6।
अब देखो 13 की 182 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 दूनी 26, 6 2 13 104 और 2 106, 10 13 और 10 23, राइट। तो इनकी भी मल्टीप्लाई आई 2366। बस मुझे यही प्रूफ करना था कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो दोनों साइड इक्वल आने चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। भाई अगर मुझे कोई कंडीशन दे रखी है, उसका एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है, तो उसे वेरीफाई करने की क्या कंडीशन है, वो यही तो है ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए, तब वो कह सकते हैं कि जो कंडीशन हमें दे रखी थी वो वेरीफाइड है, ठीक। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो है 5 1 0 एंड 92। क्वेश्चन वही है आपका कि इनका एचसीएफ और एलसीएम बताओ और दूसरा उस रिलेशन को वेरीफाई करो जो इन्होंने दे रखा है, ठीक। तो देखो 510 के सबसे पहले मुझे फैक्टर करने होंगे। 510 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, राइट। 2 2 जा 4, 1 रह जाएगा, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 रह गया, 0 हो गया, 2 5 जा 10। अब देखो ये नंबर 3 से चला जाएगा, क्योंकि 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। तो वो 3 से जाने के लिए क्या है, 3 8 जा 24, 1 रह गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। देखते हैं, अब ये नंबर 3 से नहीं जाएगा लेकिन ये 5 से चला जाएगा। देखो 17 5 जा 85 और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा। इसका मतलब है 510 के जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, राइट। अब देखते हैं जो मेरे पास नेक्स्ट नंबर है 92। तो 92 के जो फैक्टर आएंगे मेरे पास वो आएंगे, पहले 2 से इसको डिवाइड करना होगा 46 टाइम, फिर 2 से 23 टाइम्स, और 23 एक प्राइम नंबर है तो वो 23 से ही जाएगा। इसका मतलब है 92 को जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। आप इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 2 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, यानी कि 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसे 2 की पावर 2 लिख देंगे। अगर 2 3 टाइम्स आता तो 2 की पावर 3 लिख देते, ठीक। चलो अब देखते हैं कि अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे देखना है एचसीएफ, और एचसीएफ क्या बताया, एचसीएफ बताया कॉमन फैक्टर मिनिमम पावर के साथ में। कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, फिर 2 कॉमन आ गया, ठीक। देखो अब इसके अलावा यहाँ पे 23 है लेकिन इधर 23 है नहीं, यहाँ पे 3 है 5 है 17 है जो इधर नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब है इनके सिर्फ फैक्टर्स आया 2। और देखो अब मुझे 2 की देखना है कि कौन सी पावर, तो 2 की जो मिनिमम पावर है वो कितनी होगी, तो कि यहाँ पे 2 की पावर है 2 और 2 की पावर है 1, तो मुझे मिनिमम लेनी है यानी कि 2 की पावर 1 लेनी है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। तो देखो एलसीएम क्या होता है कि जो भी मेरे पास फैक्टर्स दे रखे हैं उनमें से कोई फैक्टर ना छूटे और कोई रिपीट भी ना हो, यानी कि सारे फैक्टर्स लेने। 2 ले लीजिए, अगला फैक्टर है 3, उससे अगला है 5 और इससे अगला है 17। अब नेक्स्ट आइए नेक्स्ट नंबर में, तो देखो 2 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसको रिपीट नहीं करना, और नेक्स्ट नंबर है 23, राइट। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो भी आपके पास इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर, देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मुझे लेनी है एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर। जैसे कि मैं एचसीएफ में मिनिमम पावर ले रहा था, एलसीएम में उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 2 हो गया मेरे पास 4, 3 5 जा 15 और 17 × 51, 5 17 × 34 5 39, ठीक। 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 टाइम्स हो जाएगा, 3 9 1। और देखो 6 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जनरली जो अगर हम कोशिश यही करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में 0 बन जाए, 0 बनने का फायदा ही होता है। अब हम यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, सिर्फ 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 रह गया, 6 3 जा 85 23, और ये 0 बाद में ऐसे कैसे लग जाएगा। इसका मतलब इस नंबर का जो एलसीएम मेरे पास आया है वो आया है आपका 2346 0। देखो अब इसका सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि वही कि आपको जो रिलेशन उन्होंने दे रखा है उसको वेरीफाई करके देना। रिलेशन क्या है कि LCM इनटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं जो भाई मुझे दे रखे थे स्टार्टिंग में उन्होंने, कौन कौन से, 5, 1, 0 एंड 92। तो एलसीएम कितना आया मेरे पास, 2, 3, 4, 6, 0 और एचसीएफ कितना आया 2। भाई अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई 92 की अगर मैं 51 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 हम बाद में लगा लेंगे, तो 1 2 से 2, 1 9 से 9, 5 2 से 10, 0 1 रह गया, 5 9 से 45, 1 46, 2 का 2, 9 का 9, 6 का 6, 4 का 4, राइट। तो मेरे पास जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 4, 6, 9, 2 एंड ये 0 ऐसे का ऐसे लग जाएगा। भाई मैंने 92 और 51 की तो मल्टीप्लाई करी है, 0 का 0 ऐसे लग जाएगा। अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 0, 2 6 से 12, 1 रह गया, 2 4 से 8, 1 9, 2 3 से 6, 2 2 से 4। देखो क्या ये नंबर सेम आ रहा है, तो आप देखोगे बिल्कुल सेम है, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड। देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास 336 एंड 54। क्वेश्चन सेम ही है अपना कि LCM और HCF फाइंड आउट करना है आपको, राइट, और उनका फिर रिलेशन वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखो 336 के सबसे पहले फैक्टर करने होंगे, जो भी दो नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर करो। तो देखो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 से 2, 1 रह गया, 13 हो गया, 2 6 से 12, 1 रह गया, 16 हो गया, 2 8 से 16। अब देखते हैं इसको फिर 2 से डिवाइड करके, 2 8 से 16, 2 4 से 8, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 4 से 8, 2 2 से, फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 21 टाइम्स, और 21 7 से डिवाइड होता है 3 से, 7 10 और 7 1, राइट। तो इसका मतलब है 336 के जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 टाइम्स है, और उसके अलावा 3 इंटू 7। तो देखो जो भी मल्टीपल टाइम नंबर होता है उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो आप लिख सकते हो इसे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 54। अब 54 के फैक्टर कह लीजिए। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे 27 रहेगा, और 27 3 से कटता है 9 टाइम्स, 9 3 से 3 टाइम्स, और 3 3 से 1 टाइम, राइट। तो जो 54 के मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जो मल्टीपल टाइम नंबर है उन्हें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, 3 3 टाइम्स आ रहा है तो आप 3 की पावर 3 लिख देंगे। जो नंबर जितने टाइम प्रोडक्ट करता है उतने टाइम उतनी उसकी पावर दर्शाती है, ठीक। तो अब देखो पहली चीज इसके अंदर मुझे निकालने के लिए एचसीएफ, और एचसीएफ क्या कि जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में से कॉमन फैक्टर। तो देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर भी है, 2 आ गया आपका। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो आपका अगला नंबर 3 आ गया। 7 है यहाँ पर लेकिन 7 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यही रहेंगे। अब देखना है इनकी मिनिमम पावर। तो देखो 2 की पावर यहाँ पे क्या 4, और यहाँ पे कितनी है 1, तो मुझे मिनिमम लेनी है, कम से कम लेनी है। तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 की पावर 1। अब सिमिलरली हम 3 पे देखेंगे। देखो यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो मुझे तो जाहिर सी बात है 1 ही लेनी है क्योंकि मिनिमम पावर लेनी है। तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 रहने देंगे। तो एचसीएफ आया 2 इंटू 3 मीन 6। तो एचसीएफ आ गया आपका 6। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है कि कोई भी प्राइम फैक्टर आपको नहीं छोड़ना है। देखो 2 आ रखा है, 2 लीजिए, 3 आ गया, 3 इंटू 7, नेक्स्ट 2 और 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो ये दोबारा नहीं लेना है, ठीक। अब देखो इनकी जो इंडिविजुअल नंबर्स है इनकी ग्रेटेस्ट पावर, देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो मुझे कौन सी लेनी है, ग्रेटेस्ट ज्यादा से ज्यादा यानी कि 2 की पावर 4। सिमिलरली देखो यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 3 है, तो मुझे ग्रेटेस्ट पावर लेनी है तो लेनी होगी 3 की पावर 3, ठीक। चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 2 4, 4 2 8,
8 2 से 16, भाई 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, जो आ गया 16, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27, राइट, इंटू 7। चलो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 से 112 गुणा 27। अगर आप इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो 112 और 27 की प्रोडक्ट आएगी मेरे पास 7 दूनी 14, 4 हाथ लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 और देखो यहाँ से इसका सम करेंगे तो 4 2 0 एंड 3, मीन्स इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट आई है वो आई है 3024। ठीक, तो ये जो नंबर्स मेरे पास आए हैं इसका एलसीएम आया मेरे पास 3024, और इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो भी करके देखना है कि जो दो नंबर्स मेरे पास हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, एलसीएम इनटू एचसीएफ की प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए जो दो नंबर मेरे पास हैं उनके प्रोडक्ट के, यानी कि 336 इंटू 54। तो नंबर आपके पास 336 इंटू 54, और देखो एलसीएम कितना आया था मेरे पास 3024, और एचसीएफ कितना आया हमारे पास 6। चलो अब इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं, तो आप देखोगे 336 और 54 की प्रोडक्ट आती है मेरे पास 4 6 24, 4 2 रह गया, 4 3 12 तो 14, 1 रह गया, 4 3 12 नहीं, 5 6 30, 0 3, 5 3 15, 3 18, 1 रह गया, 5 3 15, 1 60। इनको सम करते हैं 4 4 1 8 1, राइट। तो मेरे पास इन दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई आई है 18144। ठीक, अब इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 4 24 रह गया, 2 6 2 12 14, 1 और 6 3 18, मीन्स जो मेरे पास नंबर आया है वो आया 18144, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसके राइट हैंड साइड के। और नंबर वेरीफाई करने के लिए यही तो दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, दैट्स योर आंसर। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।